हर दिन करीब रहने के लिए उसकी सेना में भर्ती ले ली। वो हर समय उसका पीछा करती रहती थी। एक रात जब वो चोरी छिपे क्राउन प्रिंस के कमरे में घुसने की कोशिश कर रही थी, तब वो रंगे हाथों पकड़ी गई। इस बार उसकी दीवानगी सारी हदें पार कर चुकी थी। आखिरकार उसकी हरकतों से पूरी तरह तंग आ चुके क्राउन प्रिंस ने उसे मार डाला। इसके बाद कहानी का दृश्य बदलता है। एक रसोई में रखा ओवन ज्यादा गर्म होकर अचानक फटने वाला होता है और पास ही एक लड़की अपने फोन पर कॉमिक पढ़ते हुए आराम से मुस्कुरा रही होती है। वो कहती है, खैर यही तो होना था। तभी अचानक ओवन जोरदार धमाके के साथ फट जाता है। धमाका सुनते ही एक नौकरानी भागते हुए आती है और घबरा कर चिल्लाती है, माय लेडी, होश में आइए। वो देखती है कि उसकी मालकिन, जो एक भव्य लेकिन बेहद खुली पोशाक पहने हुए है, बुरी हालत में जमीन पर पड़ी है। नौकरानी घबराकर पूछती है, क्या आप ठीक हैं? क्या आपको सब याद है? लड़की कुछ पल के लिए उलझन में रहती है, लेकिन जब उसे होश आता है तो वो हैरान रह जाती है क्योंकि वो इस जगह को बिल्कुल नहीं पहचानती। थोड़ी देर बाद उसे एहसास होता है कि वो जिस उपन्यास को पढ़ रही थी, उसी की खलनायिका लेडी सारावी डिप्रेनियस के शरीर में आ गई है। नहाते समय वो घबराकर सोचती है, अब तो मैं बुरी तरह फंस गई हूं। सारावी नाम का मतलब ही है जल्दी मौत। नहाने के बाद नौकरानी बताती है कि उसके पास साफ कपड़े बहुत कम बचे हैं, क्योंकि असली सारावी तो हमेशा क्राउन प्रिंस के पीछे भागने में व्यस्त रहती थी और अपने कपड़ों का भी ध्यान नहीं रखती थी। जब नौकरानी उसके लिए कपड़े चुनने लगती है, तो सारावी को उसकी पुरानी अजीब ड्रेसिंग स्टाइल याद आ जाती है और वो उसे रोकने की कोशिश करती है। लेकिन नौकरानी खुशी से कुछ बहुत ही खुली और अजीब पोशाकें दिखाकर कहती है, देखिए माय लेडी, ये आपकी पसंदीदा सेक्सी स्टाइल की ड्रेसेस हैं। इनमें से कोई भी पहन लीजिए। उन्हें देखकर सारावी लगभग बेहोश होने वाली होती है, लेकिन खुद को संभालते हुए कहती है कि अब वो ऐसे कपड़े कभी नहीं पहनेगी और नौकरानी से उन सबको फेंक देने को कहती है। नौकरानी हैरान होकर बड़बड़ाती है, लगता है माय लेडी आखिरकार सुधर गई हैं। इसके बाद सारावी एक सैनिक की साफ सुथरी वर्दी पहनती है। उधर महल के गलियारे में कुछ सैनिक उसकी पुरानी हरकतों और ओवन उड़ाने की घटना पर बातें कर रहे होते हैं। तभी वे अचानक चौंक जाते हैं, क्योंकि उनके सामने एक बिल्कुल बदली हुई सारावी सैनिकों की वर्दी में खड़ी होती है। फिर सारावी क्राउन प्रिंस के कार्यालय के बाहर पहुंचती है। उसे याद आता है कि उपन्यास के अनुसार वो लगातार क्राउन प्रिंस रेवन का पीछा करती है और उसकी मृत्यु केवल 18 वर्ष की उम्र में हो जाती है। नौकरानी के अनुसार उसकी वर्तमान उम्र 15 साल है, यानी उसके पास अपनी किस्मत बदलने के लिए सिर्फ 3 साल बचे हैं। वो मन ही मन ठान लेती है कि वो अपना भविष्य बदल कर रहेगी। उधर कमरे के अंदर एक सैनिक क्राउन प्रिंस को बताता है कि लेडी सारावी खाना बनाते समय ओवन फटने से बेहोश हो गई थी। प्रिंस शांत स्वर में पूछते हैं, क्या किसी और को चोट तो नहीं लगी? सैनिक कहता है कि नहीं। ये सुनकर प्रिंस राहत की सांस लेते हुए कहते हैं, तो फिर अच्छी बात है। ये जवाब सुनकर सैनिक खुद हैरान रह जाता है। फिर प्रिंस अपने वाइस कमांडर से पूछते हैं कि क्या उसकी मुलाकात कभी लेडी सारावी से हुई है। जब वो मना करता है, तो प्रिंस उसे गंभीरता से चेतावनी देते हैं, अगर कभी उससे सामना हो जाए तो तुरंत दूसरी दिशा में भाग जाना, उससे दूर ही रहना। प्रिंस कहते हैं, तुम उसे दूर से ही पहचान लोगे। उसके पूरे व्यक्तित्व से एक अजीब सा डरावना एहसास आता है। उन्हें याद आता है कि एक बार सारावी ने उनके लिए दालचीनी केक बनाया था, लेकिन उसमें दालचीनी थी ही नहीं। उस याद से ही उन्हें सिहरन होने लगती है। इतने में बाहर से आवाज आती है, लेडी सारावी अनुमति चाहती हैं, क्या मैं अंदर आ सकती हूं? ये सुनते ही क्राउन प्रिंस का चेहरा उतर जाता है। वो मन ही मन सोचते हैं, कितनी बदकिस्मती है, मुझे उससे मिलना पड़ेगा। सारावी अंदर आती है और विनम्रता से झुककर मुस्कुराते हुए उनका अभिवादन करती है। वो सैनिकों की वर्दी पहने होती है। ये देखकर क्राउन प्रिंस और वाइस कमांडर दोनों दंग रह जाते हैं, क्योंकि ये उसकी सामान्य हरकतों से बिल्कुल अलग है। सारावी खुशी से कहती है कि वो उन्हें भोजन कक्ष तक ले जाने आई है, क्योंकि रात का खाना तैयार है। दोनों एक दूसरे को हैरानी से देखने लगते हैं। अब कहानी का एक मजेदार सच पता चलता है। क्राउन प्रिंस की सेना में एक बहुत बड़ी समस्या है। उनके पास कोई रसोइया नहीं है। सभी सैनिक सिर्फ लड़ाई में माहिर हैं। जब भी वे मिलकर खाना बनाने की कोशिश करते हैं, पूरा रसोई घर तबाह हो जाता है। कोई सब्जियों की जगह कटिंग बोर्ड काट देता है, कोई अंडे सिर पर फोड़ देता है और कोई चूल्हे की जगह आग उगलने वाले हथियार का इस्तेमाल कर देता है। नतीजा, ऐसा खाना जिसे कोई खा ही नहीं सकता। कुछ समय पहले सारावी अपनी नौकरानी के साथ रसोई में थी।
वह बड़ी कुशलता से सब्जियां काट रही थी। नौकरानी हैरानी से पूछती है, क्या आपको खाना बनाना भी आता है? सारावी गर्व से जवाब देती है, हाँ, खाना बनाना मेरा शौक भी है और मेरी खासियत भी। खाना बनाते हुए वह सोचती है कि अगर इस बार भी रसोई उड़ा दी या कोई गड़बड़ हो गई तो उसकी मुश्किलें और बढ़ जाएंगी। लेकिन इस बार खाना बहुत स्वादिष्ट बन जाता है। वह मन ही मन उम्मीद करती है कि अगर क्राउन प्रिंस को उसका बनाया खाना पसंद आ गया तो शायद उसकी खराब छवि सुधर जाएगी और प्रिंस की नजरों में उसकी थोड़ी इज्जत बढ़ जाएगी। लेकिन जैसे ही खाना परोसा जाता है, क्राउन प्रिंस गुस्से में अपनी प्लेट दूर फेंक देते हैं और सख्त आवाज में कहते हैं, तो इस बार तुमने कोई नई चाल चली है? वह आगे कहते हैं, तुम अब भी उतनी ही मूर्ख हो। क्या तुम्हें लगा कि मैं तुम्हारा बनाया हुआ यह घटिया खाना फिर से खा लूंगा? सारावी पूरी तरह हैरान रह जाती है। वह सोचती है, फिर से? इसका मतलब क्या है? क्राउन प्रिंस ठंडी निगाहों से उसे घूरते हुए पूछते हैं, इस बार तुम्हारी क्या साजिश है? यहीं से इन दोनों की अनोखी कहानी की शुरुआत होती है। जो रिश्ता पहले गलतफहमियों और अराजकता से भरा था, वही धीरे धीरे एक ऐसी प्यारी और भावुक प्रेम कहानी में बदलने वाला है जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी।